बेचारी सलोनी, भगवान ने उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी की, जो वक्त से पहले अपने पास बुला ली। अब क्या है कि मौत पर किसी का बस नहीं चलता है ना। कल तक सलोनी जिंदा थी, आज बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। बेचारी, भगवान उसकी आत्मा को क्या किया तूने मेरी सलोनी के साथ? जवाब दे, क्या किया? तो है मेरी सलोनी, जवाब देना चाह लूंगा तेरी बात। बता क्या है सलोनी? जवाब दे, बोल तूने क्या किया सलोनी के साथ? तुम कहा सलोनी? सलोनी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, उसे कुछ नहीं हो सकता, मर नहीं सकती। सलोनी, सलोनी! एक काम करो, तुम वहीं रहो और हमें खबर देते रहो। ये पहले तो उलझती जा रही है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किसका है वो एड्रेस, कौन रहता है वहां। ये सिर्फ सलोनी का नाटक है या फिर किसी और की साजिश, या फिर वहां वही रहती है जिसे सलोनी मिलने गई है। I mean, चांदनी? नॉट पॉसिबल। चांदनी जिंदा हो ही नहीं सकती। आपने एक बात का जवाब अब तक नहीं दिया आंटी, आपको ये एड्रेस मिला कहाँ से? सवाल बहुत पूछने लगी हो जूही। अपनी आंटी को अब तक नहीं पहचानती? सालों से डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़े हैं, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही ना। वो कहते हैं ना, पढ़ा हुआ और सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। बस इंसान को सही वक्त पर अपने दिमाग और ज्ञान का इस्तेमाल करना आना चाहिए।
कमिश्नर साहब, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप मेरे हालात नहीं समझ रहे। सलोनी के लापता होने की रिपोर्ट घंटों पहले मैंने आपको लिखवा दी थी, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पर्सनली इस मैटर को देखें, प्लीज। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर कॉल। थैंक यू। आप सब खाना खा लीजिए। नहीं अदिति, किसी का मन नहीं है खाना खाने का। भाबो, आप समझाइए ना प्लीज इन्हें। क्या कहूँ अदिति, तुम ईशान को तो खिला दो कम से कम। मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। जब तक छोटी मामी नहीं आती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहाँ चली गई सलोनी मामी? मैं भी उन्हें ढूंढूंगा। ईशान? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका बेटा ईशान बोल रहा हूँ। क्या आप भरतपुर से बोल रहे हैं? मेरी मामी भी वहीं भरतपुर में ही गई हैं। आप प्लीज मेरी मामी को ढूंढ लीजिए ना, प्लीज। इधर आओ। हेलो, देखो बाद में फोन करना। भरतपुर से आपके लिए किसका फोन था? जी वो मेरे भी कई यार दोस्त हैं वहाँ पे। मैंने सलाइली जी के बारे में उन्हें बताया और उन्हें कहा मैंने कि भरतपुर में उन्हें तलाशें। ब्रिजेश, दूसरों के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद भरतपुर जाना चाहिए, तभी सलोनी की खबर मिल पाएगी। यस, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जेलर का फोन था, नाहर मुझसे मिलना चाहता है। सब ठीक है ना भैसा? आई डोंट नो अदिति, वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान करे सब ठीक हो। दीदी का कुछ पता चला? कोई फोन या कोई खबर? ओके, जैसे ही कुछ पता चले प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। खमा, कोई खबर नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, कैसी होगी वो। उसने मुझे फोन भी नहीं किया। कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं होगी? क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितने बड़े लोग उतनी ही छोटी हरकतें। अरे किसी और की लड़की को अकेले इस तरह, वो भी इन हालात में, कैसे जाने दिया उन लोगों ने? वो परिवार ही गड़बड़ है। एक के बाद एक कलई खुलती जा रही है। झूठे और धोखेबाज तो थे, अब खूनी भी निकले, और ऊपर से वो मरी हुई चांदनी वापस आ रही। किसी सीक्रेट फिल्म से कम नहीं है ये नाहर की फैमिली। दूर की चमक धमक देख के हमने अपने घर की लड़की उनको सौंप दी। अब कुछ भी हो जाए, हमें सलोनी दी को उस घर से आजाद करना होगा, इससे पहले कुछ बड़ा हादसा हो जाए। सच कहता हूं पापा, बहुत सैली। अगर सलोनी दी को कुछ हो गया ना
तो मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता मेरी बच्ची को, कुछ नहीं होगा मेरी लाडो को, कुछ नहीं होगा। नार, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे यहाँ बुलाया, मैं... सलोनी कहाँ है भाई साहब? जवाब दीजिए, सलोनी कहाँ है? नार, सलोनी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ भाई साहब। आपसे सलोनी के बारे में पूछ रहा हूं। सलोनी कहाँ है? भाभी साहब, आप भी कुछ नहीं कहेंगे? इस मंगलसूत्र को पहचानते हैं ना? ये तो सलोनी का मंगलसूत्र है। हाँ, ये सलोनी का मंगलसूत्र है। ये आपने शादी के दिन मुझे ये कह के दिया था कि मैं इसे सलोनी के गले में पहना दूं। जीवन भर ये मंगलसूत्र सलोनी के गले में उसके सुहाग की निशानी बनकर रहेगा। याद है ना आपको? हाँ, पर तुम कहना क्या चाहते हो? ये तुम्हें कहां से मिला? मुझे सलोनी का ये मंगलसूत्र यहाँ इस जेल में मिला। कैदी ने मुझे दिया और कहा कि सलोनी अब इस दुनिया में। लेकिन मेरा दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार है। मैं जानता हूं मेरी सलोनी को कुछ नहीं हो सकता। आप चुप क्यों हैं भाई साहब? आप लोग कुछ बोलते क्यों? आपने ये भी नहीं कहा कि सलोनी ठीक है घर पर? बताइए भाई साहब, कहाँ है सलोनी? भाई साहब, याद आपने उससे वादा किया था कि आपके जीते जी सलोनी पर कोई आंच भी नहीं आ सकती। आपने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था मुझे, और मैं निश्चित हो गया कि आपके होते सलोनी को कुछ नहीं हो सकता। पर ना तो आप मेरी सलोनी की रक्षा कर पाए और ना ही अपने छोटे भाई को दिए वचन को पूरा कर पाए। ये मंगलसूत्र किसी और के हाथ में कैसे पहुंचा भाई? जवाब दीजिए भाई साहब। इसका मतलब मेरी सलोनी सचमुच में किसी मुसीबत में? नहीं नार, देखो, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ सलोनी के साथ। सलोनी... भाई साहब, अगर उस आदमी की बात जरा भी सच नहीं, अगर मेरी सलोनी के साथ कुछ भी गलत हो तो मुझे भी खोटो। अभी प्लीज एक बार कह दीजिए कि सलोनी सही सलामत। प्लीज भाभी साहब। ये सच है जेलर साहब कि अपराधियों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जेल में सजा काट रहे या अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे कैदियों की सलामती की जिम्मेदारी आपकी है। आपके होते हुए आपके जेल में क्या हो रहा है इसका जरा सा भी अंदाजा है आपको? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस जेल में ऐसे भी कैदी है जो यहां सजा काटने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से यहां आए। ये मंगलसूत्र मेरी बहू का है जेलर साहब, और इसे आपकी जेल के एक कैदी ने नाहर को दिया है। नाहर मेरा छोटा भाई है, उसकी पत्नी सलोनी लापता है, हम सब उसको तलाश कर रहे हैं। ऐसे में इस मंगलसूत्र का यहां मिलना, ये सब क्या है जेलर साहब? नाहर को तो यह भी बता दिया गया है कि सलोनी, his wife is dead. I want an inquiry right now, क्योंकि ये मेरी बहू की जिंदगी और मौत का सवाल है। खतरा तो नाहर की जिंदगी को भी है। वो
वो कैदी बहुत कुछ जानता है सलोनी के बारे में। वो आपको जरूर कोई सुराग दे सकता है। आप उससे अभी बात कीजिए। मिसेस सलोनी सिंह को कैसे जानते हो? कहाँ है वो इस वक्त? मैं कहता हूँ जान दो। किसी ने मुझसे कहा था कि सलोनी दुनिया में नहीं। पूछ इससे कहाँ है सलोनी? मुझे कुछ नहीं मालूम। ये झूठ बोल रहा है सर। मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो फिर ये मंगलसूत्र तुम्हें कहाँ से मिला? बताओ। मैं कहता हूँ जाओ दो। स्पीक अप कर दे। स्पीक अप। पैसों की लालच के लिए कर रहे हो ना तुम ये सब? जितना पैसा तुम्हें अपना मुंह बंद करने के लिए दिया गया ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसा मैं तुम्हें दूंगा। अब जवाब दो, कहां है सलोनी? क्या हुआ उसके साथ? इस सब के पीछे कौन है? जवाब दो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हमें अपना काम करने दीजिए। मैं कहता हूं मुंह खोलो। कहां है मिसेस सलोनी सिंह? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। मुझे इस काम के लिए पैसे जरूर दिए गए थे, लेकिन वो लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। इतना जरूर मालूम है कि जब सलोनी जी भरतपुर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट कर देने का प्लान था। और वहीं से ये मंगलसूत्र बस। गाड़ी रुको। अरे रुको, गाड़ी रुको। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? बात क्या है? भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। बात क्या है बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। आपको मालूम है जो इस कार में ट्रैवल कर रहे थे वो कहाँ हैं, कैसे हैं? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। गाड़ी की हालत आप देख ही रहे, सब कुछ चलकर खाक हो गया। देखिए सर, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कार की हालत देखकर दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो जो कार में था वो चलकर खाक हो गया होगा, और दूसरी एक्सीडेंट के बाद आग लगने से पहले अगर उसे किसी ने निकाल दिया तो बच सकता है। मुझे माफ कर देना।